2025 बस कुछ ही महीने दूर है, 1.5 महीने ही बचे हैं। तो बताइए 2024 में अब तक आपने क्या हासिल किया? क्या आपने सच में उन 10 महीनों में ऐसा कुछ किया जिससे आप खुश हो? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद इसका मतलब है कि नहीं। शायद आपने इस साल की शुरुआत भी बड़े गोल्स और बड़ी उम्मीदों के साथ की थी, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरे जिंदगी की भागदौड़ में वो सपने पीछे ही छूट गए। लेकिन जो गया आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अब बात इस पर डिपेंड करती है कि अब आप क्या कर सकते हो, किस तरह आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हो। अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी काफी समय है। बेशक ये टाइम आपको कम लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक ही दिन काफी होता है। और तुम्हारे पास तो अभी भी 1.5 महीने बचे हैं, और यही 1.5 महीने तुम्हारी लाइफ को चेंज करके रख देंगे। और आप इस 2024 को शानदार तरीके से बाय बाय कर सकते हो, ताकि आप 2025 में जब कदम रखो तो एक कॉन्फिडेंस के साथ रखो, क्योंकि ये उस समय पर ध्यान देने के लिए नहीं है जो निकल चुका है, बल्कि उस पर ध्यान देने का है जो आपकी नजरों के सामने है। इसलिए मैंने चैलेंज का नाम भी विंटर आर्क 3.0 रखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि अगले 1.5 महीने आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। अब सर्दियां भी आ चुकी हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में आपका माइंड और आपकी फिजिक्स 10 गुना तेजी से डेवलप होती है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। जब आप सर्दियों के मौसम में अपने आप को चेंज करने के लिए बाहर निकलते हो तो मानो ऐसा लगता है कि सब आपके खिलाफ हो। सूरज जैसे थोड़ी देर के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है। ज्यादातर दिन में अंधेरा ही होता है और आपके अंदर का नए साल का जोश खत्म होने लगता है। अब जरूरत है उसको वापस जगाने की। ज्यादातर लोग ठंड से बचने के लिए घर के अंदर ही रहते हैं और आरामदायक जीवन जीते हैं, और आपको महसूस होने लगता है जो चीजें मुझे पहले मजेदार लगती थी अब वो मुझे मुश्किल लगती हैं। और आपकी लाइफ खाओ, सो, रील स्क्रॉल करो, बस इसी रूटीन के बीच इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन सर्दियों का एक ऐसा समय है जो आपको पूरा चेंज करके रख देता है। जहाँ ज्यादातर लोग स्लो होने लगते हैं, वहीं अगर आप इन महीनों का इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए तेजी से आगे बढ़ने का एक मौका हो सकता है। जरा सोचिए, अगर इन सर्दियों के मौसम में आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो आपका एक अलग ही वर्जन बाहर निकल के आएगा। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आएगी। और यही विंटर आर्क चैलेंज है जो आपके अंदर की बेस्ट पर्सनैलिटी को बाहर निकालता है। आपने वो एहसास महसूस किया होगा जब गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है, फिर पलक झपकते ही 3 महीने कैसे निकल जाते हैं बिना किसी प्रोग्रेस के और बिना किसी अचीवमेंट के। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो इतना समय कब और कैसे निकल गया। आपका रोज का रूटीन आपके ध्यान को भटकाता रहता है। और अगर तुम सर्दी के मौसम में बाहर भी निकल जाते हो तो आपको महसूस होने लगता है कि बाहर का तापमान बहुत ही गिरा हुआ है, बाहर कितनी ठंड है, कोई भी इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, सामने धुंध की सफेद चादर फैली हुई है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगती है वैसे ही आपका मन कहता है कि घर जाकर वापस से सो जाता हूँ, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है और आप उसी रूटीन में वापस चले जाते हो जहाँ तुम्हारा कंफर्ट जोन होता है, जहाँ तुम सोते हो, खाते हो, पीते हो, मूवी देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो, बस यही तुम्हारी लाइफ बन कर जाती है। लेकिन फिर दिमाग के किसी कोने से एक आवाज आती है और वो आपको याद दिलाती है उन गोल्स के बारे में जो आपने साल की शुरुआत में तय किए थे, लेकिन वे गोल जो आप किसी एक कोने में धूल खा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में चाहते थे कि आप फिट रहें, नई स्किल को सीखें, किसी प्रोजेक्ट पर काम करें जिसका आपने सपना देखा था, और आपने उन महीनों को, उस साल को पानी की तरह निकाल दिया। अपने सपने को पूरा करने की बजाय आपने अपनी पुरानी आदतों में ही फिसलना सही समझा, और आप अपने सपनों को किसी और दिन, किसी और मौसम के लिए टालते गए। हर रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटे होते हो तो एक अफसोस का एहसास होता है। लगता है कि एक और दिन यूं ही हाथ से निकल गया। ये एक ऐसा लूप होल है जिसमें गिरना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, खासकर सर्दियों में जब हर चीज थोड़ी सी धीमी लगने लगती है। लेकिन दोस्त, हमेशा अपने जहन में इस बात को याद रखना, जब आप अफसोस बना रहे थे तो आपके जैसे भी और लोग मेहनत कर रहे थे जो कभी रुकना जानते ही नहीं है। जबकि आप ठंड के दिनों में खुद को बिस्तर से बाहर निकलने के लिए खुद से फाइट कर रहे थे, वहीं कहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्दियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जो पूरी दुनिया से गायब हो चुका है, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखता है। मानो ऐसा लगता है कि अचानक से वो गायब हो गया है, लेकिन वो सर्दियों में अपना टाइम सोने में वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि दिन रात मेहनत कर रहा है अपने उन गोल्स को पाने के लिए जो उसने पहले से सेट किए थे। जब आप सोने में जूझ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं उठूं या फिर नहीं, तो वो इंसान पहले ही जिम में होता है, किताबों में डूबा होता है, या फिर अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। और आप इस इंसान को जानते हैं क्योंकि कहीं
कहीं ना कहीं आप भी खुद ऐसा ही इंसान बनना चाहते हो। आपने ऐसे इंसान को इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, या आपने अपने दोस्तों के जरिए उसकी कामयाबी के बारे में सुना होगा और उस टाइम आपके दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई होगी, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको जलन महसूस हुई होगी। ये जलन नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि आप भी उसकी जगह हो सकते थे। आपके अंदर भी उसी की जैसी एबिलिटी और पोटेंशियल है, उतना ही डिसिप्लिन और उतनी ही पेशेंस है। लेकिन ऐसे पोटेंशियल का और डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है अगर आप उस पर अमल नहीं करते हो। तो आप फिर क्यों कदम नहीं उठा रहे हो? क्यों रोक रखा है अपने आप को उस इंसान बनने से जिससे आप एडमायर होते हो? यहीं पर विंटर आर्क चैलेंज काम आता है। ये सिर्फ एक ऐसा चैलेंज नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशन है। तो फिर इस टाइम को वेस्ट करना बंद करें और इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। दिसंबर की पहली तारीख से लेकर फरवरी के आखिरी दिन तक अपने सभी गोल्स को सेट करें। चाहे फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, या फिर अपनी फिटनेस जर्नी को शिखर तक ले जाना हो, या किसी स्किल में महारत हासिल करना हो जिसका सपना आपने देखा है। विंटर आर्क चैलेंज का मतलब है उस चीज को 100% देना जो आपके लिए सच में मायने रखती है। इसलिए अभी एक कॉपी और पेन निकालें और अपना गोल सेट करें। जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस होने के लिए बहुत सारे सपने देखें, जरूरी ये है कि आप किसी एक गोल्स पर फोकस करें। इसलिए उस गोल्स को पाने के लिए इन 3 महीनों में अपने आप को झोंक दीजिए। यही मौका है उस रूटीन को तोड़ने का जिसमें आप फंस गए हो, और उस चक्कर को तोड़कर ही आप अपने आप को एक नए लेवल तक ले जा सकते हो। ध्यान रखना, आप जैसी जिंदगी तो कुत्ते बिल्ली भी जी रहे हैं, इसलिए आपको इस मामूली सी जिंदगी से बाहर निकलना है। इसलिए अगर आपको उस मामूली सी जिंदगी से बाहर निकलना है तो आपको अपने गोल्स को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए अपने आप को उस गोल्स को पाने के लिए समर्पित करना होगा, जिसका मतलब आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे। अपनी नींद, आराम, सोशल मीडिया सबको भूलना होगा। अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा। सक्सेस होने के लिए अक्सर बहुत सारे सपने देखना जरूरी नहीं है, बल्कि एक ही गोल्स पर फोकस करना जरूरी है। ये 3 महीने किसी एक गोल्स पर समर्पित कर दीजिए, और यही तरीका है उस चक्र को तोड़ने का और खुद को एक नए स्तर पर ले जाने का। इस मामूली सी जिंदगी से बाहर निकले जिसे हर कोई फॉलो कर रहा है, और इसलिए अपने गोल्स को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपको पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करना होगा, जिसका मतलब है कुछ त्याग करना होगा और आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलना होगा। विंटर आर्क की शुरुआत अपने सभी डिस्ट्रैक्शन को हटाने से ही होती है। ये सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं है जो साफ तौर पर समय बर्बाद करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और नेटफ्लिक्स। भले ही ये बड़ी वजह क्यों ना हो, लेकिन ये उन छोटी छोटी आदतों को पहचानने के बारे में है जिनमें आपका कीमती समय धीरे धीरे निकलता रहता है। हो सकता है कि आपके फोन पर ज्यादा रील स्क्रॉल करना हो, या फिर ज्यादा फोन स्क्रीन को टाइम देना हो, या ऑनलाइन बैठे दोस्तों के साथ लंबी लंबी चैटें करना हो, जो कि आपकी सक्सेस में बाधा उत्पन्न करती हैं। अगले कुछ महीनों के लिए आपको उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो आपको सक्सेस होने से रोक रही हैं। इसका मतलब है कोई भी पार्टी या कोई भी सोशल इवेंट या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी सक्सेस में बाधा उत्पन्न कर रही है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और हाँ, इसका मतलब है कि कुछ लोग या कुछ एक्टिविटी से दूर रहना होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। लेकिन याद रखें कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस एक मौसम के लिए है, एक ऐसा मौसम जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। टाइम का सही यूज सोशल मीडिया से अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाने में है, इसलिए आपको अपनी सोशल लाइफ को संभालना होगा। आप इस बात को नकार नहीं सकते कि हम सभी एक सोशल क्रिएचर हैं। जब आप इस चैलेंज को स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ दिन बाद महसूस होने लगेगा कि आप पहले कुछ खास पलों को मिस कर रहे हैं। इसलिए आपको विंटर आर्क चैलेंज के दौरान सोशल इंटरेक्शन पर ध्यान देना होगा। इससे जो लोग इंट्रोवर्ट हैं उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल और लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होगा। अगर आप किसी के साथ जानबूझकर समय बिताने जा रहे हैं तो केयरफुल रहें कि वो इंसान आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या फिर नहीं। फालतू लोगों से दूर रहें, और अगर आसपास के लोग आपके गोल्स के साथ एक कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं तो शायद अब समय आ चुका है उनसे दूर हटने का।
हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, समय आपका सबसे कीमती रिसोर्स है, इसलिए आपको समय का पूरी तरीके से फायदा उठाना होगा। मेरा मतलब है कि आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना होगा, उसे पूरी तरीके से अपनी लाइफ में यूज में लाना होगा। अपने दिन को 15-15 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए, फिर अपने दिन के रूटीन को लिख दीजिए, फिर देखिए कि हर एक पॉइंट आपके गोल्स में क्या योगदान दे रहा है। इसको करने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी और यही आपको सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क बताता है। जब आपको पता होता है कि आपको कब और क्या करना है, तो आपकी लाइफ में समय बर्बाद करने की कोई जगह ही नहीं होती। जरा सोचो, अगर आप कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो और किसी के पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कोई और नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोग अपने दिन की मिनट टू मिनट प्लानिंग नहीं करते हैं, यही कारण है कि उन्हें कोई भी खास रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर आप एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल का पालन करते हैं, तो आप कुछ दिनों में ही अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख पाओगे, भले ही छोटे छोटे कदमों में ही सही। और यही छोटे छोटे कदम समय के साथ जुड़ते चले जाते हैं, खासकर जब आप लगातार प्रयास कर रहे होते हैं। शुरुआत में जोश बनाए रखना आसान है, लेकिन लगातार 6 महीनों तक जोश बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने ऐसे जोश को बनाए रख लिया तो आप एक अलग ही पर्सनालिटी बाहर निकल कर आओगे। इसका असर बहुत ही जबरदस्त होगा, जो आपको तो दिखाई देगा, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया को भी दिखाई देगा। आपको अपने आप को सक्सेस की ट्रैक पर लाने की जरूरत है। ये सिर्फ हॉनेस्ट बनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अंदर की पावर को बाहर निकालने के लिए है, अपने आप से नजर मिलाने के लिए है। हर बार जब आप एक नया काम पूरा करते हो, तो वो आपके लिए एक माइलस्टोन होता है और यही आपके अंदर के विश्वास को मजबूत करता है कि आप कर सकते हो। जैसे जैसे आप विंटर आर्क के दौरान आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तभी आपको एक बदलाव सा महसूस होने लगेगा। जो चीजें पहले आपको बोझ लगती थी, वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएंगी और आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करेंगी, और इससे आपको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और इसी को बोला जाता है द पावर ऑफ मोमेंटम। एक बार अपनी इस हैबिट को बना लीजिए तो इसे रोकना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो सकते हैं। अपने आप को हर समय आगे पुश करते रहना है और हर समय नए नए गोल सेट करने होंगे। खुद को लगातार चेंज करना होगा। इस स्टेप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या होगा अगर आपने मेन गोल्स के अलावा अपने इस चैलेंज के दौरान एक नई स्किल को सीखने का फैसला किया? ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ काम जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें और जिससे आप अपने गोल्स के और भी ज्यादा पास जा पाओगे। एक ऐसी नई स्किल जो आपके गोल्स से जुड़ा हो, एक नई स्किल सीखना। मेरे बोलने का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे छोटे छोटे गोल्स होंगे जो आपको अपने बड़े गोल्स तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए आपको अलग अलग चीजों को ट्राई करके देखना होगा। आपको नई स्किल सीखने में ध्यान देना होगा। इससे आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा। जब फाइनली विंटर आर्क चैलेंज एंड हो जाएगा और बसंत की एक झलक दिखाई देगी, तो एक पल के लिए रुकें और उस सफर पर गौर करें जो आपने पूरा किया है। लेकिन आपको वहीं रुकना नहीं है। विंटर आर्क चैलेंज सिर्फ एक शुरुआत है। आपने जो स्पीड बनाई रखी है उसे साल भर के लिए और नए नए गोल सेट करते रहें और नए नए चैलेंज अपने आप को देते रहें। खुद को लगातार आगे बढ़ने दें। तो अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें।